लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कितना रीजनेबल रिटर्न एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट्स इरैशनल होते हैं, इलॉजिकल होते हैं। शॉर्ट टर्म्स में मार्केट का जो मूवमेंट होता है वो न्यूज, इवेंट, सेंटिमेंट और मोमेंटम से ड्रिवन होता है। बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मार्केट इज द स्लेव ऑफ अर्निंग एंड ग्रोथ। मतलब कि लॉन्ग रन में मार्केट का जो रिटर्न होता है वो कॉर्पोरेट का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ रेट और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट से लिंक होता है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर एग्जांपल से समझे तो 1996 में निफ्टी, जो इंडियन स्टॉक मार्केट का बेंचमार्क इंडेक्स है, वो 1000 से चालू हुआ था और आज निफ्टी लगभग 24,000 के आसपास है। तो इस बीच में निफ्टी का रिटर्न अगर हम निकाले तो वो CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट लगभग 12% के आसपास आता है। अब क्वेश्चन होता है कि निफ्टी ने इस 30 साल के पीरियड में 12% CAGR का रिटर्न क्यों दिया। इसका जो जवाब है वो बहुत मजेदार है और लॉजिकल है। इस बीच में आप देखोगे तो इंडिया का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट भी लगभग 12% के आसपास है और कॉर्पोरेट का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ रेट जो निफ्टी कंपनीज का है वो भी लगभग 12% के आसपास है। यानी लॉन्ग रन में तीनों चीज, अर्निंग ग्रोथ रेट, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट और मार्केट के रिटर्न्स कन्वर्ज कर जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब मार्केट कितना लॉजिकल है, कितना रैशनल है। कई बार हम सब कर आए होता है कि मार्केट तो स्पेकुलेशन है, मार्केट में तो ऑपरेटर्स केवल चला रहे। हाँ, शॉर्ट रन में मार्केट ये सबसे ड्रिवन होता है, पर लॉन्ग रन में मार्केट्स आर वेरी रैशनल, वेरी लॉजिकल। तो अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले मार्केट पे हमें फेथ रखना होगा कि मार्केट कैसे ऑपरेट करता है। अब एक चीज और हमें समझना है कि मार्केट ने 12% CAGR दिया पिछले 30 साल में, पर क्या मार्केट ने हर साल 12% दिया? नहीं। इस पीरियड में बहुत सारे फेज बुल मार्केट के भी रहे और बियर मार्केट के भी रहे। बुल मार्केट ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न दिया और बियर मार्केट ने बहुत अंडर परफॉर्म भी किया। बट लॉन्ग रन में सब एवरेज आउट हो गया और मार्केट ने अर्निंग ग्रोथ, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट के आसपास का रिटर्न दिया। इससे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मार्केट में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम अपने देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम अपने देश को लेके ऑप्टिमिस्टिक है, अगर हमें लगता है कि अगले 10, 15, 20 साल तक कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो करेगी, जीडीपी ग्रो करेगी, तो फिर इक्विटी मार्केट में एक्सपोजर ले सकते हैं। पर हाँ, एक्सपोजर लेने से पहले जरूरी है कि हम अपने रिस्क प्रोफाइल को समझे, रिस्क एपेटाइट को समझे, किस टाइम फ्रेम के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने एसेट एलोकेशन करके ही इन्वेस्ट करें। पर हाँ, एक बात ये जरूर याद रखें कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।